जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और कुछ इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो सामने निकल के आया है, उस चीज़ के बारे में हम सुज़लोन एनर्जी में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा इस स्टॉक में फंसा हुआ है, तो हमें देखना होगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव किस प्रकार का हमें आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। साथ ही में जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी सुज़लोन एनर्जी के ऊपर, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट जो मेरे को दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार से वॉरेन बफेट साहब तो लगे ही हुए हैं सुज़लोन एनर्जी में। इन सुज़लोन एनर्जी टाइप के जो सेक्टर है, सुज़लोन एनर्जी जिस फील्ड का सेक्टर है, उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं। साथ ही में कुछ इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड का डेटा भी सामने निकल के आया है लास्ट मंथ का, उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी मैं आपको दे दूँगा। और ये आप देख सकते हैं सामने, आज ही मैंने ट्रेड आपको दिया था ईजी, आपको आराम से प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऐसे ही मैं जो भी डेली कोई ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई कॉल सर्विस वगैरह कुछ नहीं है भाई, बस जो मेरा ट्रेड होता है वो मैं बता देता हूँ अपने स्टॉप लॉस और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबाने के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम चार्ट पैटर्न को एक बार अलग हट के बात करें तो यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, किसी भी पेनी स्टॉक की अगर आपको देखना है ना कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, आपको तो अपने हिसाब से लग रहा होगा हाँ भाई मैंने वो पेनी स्टॉक ख़रीदा है तो मेरे को तो लगता है इसमें बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम होगा, आगे जाके ये रिकॉर्ड बनाएगा, ये मल्टी बैगर बनेगा, ये होगा वो होगा। आपके सिर्फ मानने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई इन दी एंड हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी होती है, ठीक है। मगर अगर आप कुछ बड़े बड़े फंड्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया या और कोई बड़े बड़े फंड्स की अगर आप बाइंग देखें और उसके बाइंग पैटर्न से समझने की कोशिश करें कि इस पेनी स्टॉक में अगर इतने बड़े फंड को कुछ फ्यूचर दिखाई देता है तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन हो सकता है उस स्टॉक के लिए आगे आने वाले फ्यूचर के कुछ दिनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्निकली, हम बाद में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में, मगर यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो ये मैं आपको सुज़लोन एनर्जी का अक्टूबर का म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप निफ्टी का इंडेक्स फंड है, उसके पास 0.33 नेट एसेट थे, ठीक है, इस स्टॉक के। यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, तो इनके जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड हैं उसमें आप देखिए 58, यहाँ पे 584884 इतनी क्वांटिटी नंबर ऑफ़ शेयर्स की थी। यहाँ पे निप्पॉन के पास 292193 क्वांटिटी शेयर्स की थी। नेट एसेट इतने परसेंट था। अमाउंट इन्वेस्टेड आप देख सकते हैं 0.11 करोड़ इतना जो है अमाउंट था। आप देखिए ICICI प्रू, ये सारे बहुत बड़े बड़े फंड्स ने अक्टूबर में इतनी होल्डिंग करी हुई थी। अगर आप इसे थोड़ा आगे जाते हैं, नवंबर में अगर आप देखें तो जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ़ शेयर्स की वो आप देख सकते हैं बढ़ चुकी है 488191। यहाँ पे देखिए 584884 488191। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा एक माइनर इंप्रूव हमें देखने को मिला है अमाउंट में, 0.22 यहाँ पे हो गई है। निप्पॉन इंडिया ने अपना जो हिस्सा थोड़ा कम किया है, अगर आप यहाँ से चेक करें, मगर जो है शेयर्स बढ़ा दिए हैं। तो नीचे की साइड निप्पॉन इंडिया ने एवरेज किया है और मोतीलाल ओसवाल ने भी उसे और ज़्यादा ऐड किया है और एवरेज किया है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग नंबर्स जो सामने निकल के आ रहे हैं वो हैं दोस्तों दिसंबर के। अगर आप दिसंबर के डेटा देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे आप। ना ही सिर्फ मोतीलाल ओसवाल निप्पॉन के, अगर आप ICICI प्रू के भी देखें तो उसमें से भी आपको जो है डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। नेट एसेट अगर ICICI प्रू का देखें तो वो भी डबल हो गया है। नंबर ऑफ़ शेयर्स की अगर आप बात करें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। मगर सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अमाउंट इन्वेस्टेड में देखते हैं 0.22 करोड़ मोतीलाल ओसवाल के दो फंड हैं उन्होंने लगाई हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें 0.44 डबल हो चुकी है ये। द
इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो चुकी है 1 महीने के अंदर। तो जितना पैसा उन्होंने पहले इन्वेस्ट करा हुआ था और उसे धीरे धीरे एवरेज कर रहे थे लोअर लेवल्स पे या थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे थे, ये डबल कर दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। और निप्पॉन इंडिया की अगर आप बात करें तो लगभग 3 गुना जो है, 3 टाइम्स आप देखें, नवंबर में 0.10 था अमाउंट इन्वेस्टेड, इसमें देखें तो 0.28 करोड़। तो ज़बरदस्त तरीके से क्वांटिटी आप शेयर्स की देखें तो शेयर्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है। निप्पॉन इंडिया ने तो ज़बरदस्त बाइंग करी है, लगभग डबल कर ली अपनी शेयर्स की क्वांटिटी, 3 गुना इन्वेस्टेड अमाउंट कर दिया, डबल जो है इन्वेस्टेड अमाउंट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी हुआ है। तो फंड एक्शन बहुत ज़बरदस्त हमें पिछले कुछ दिनों में, कुछ मंथ्स में देखने को मिला है इसमें। अब टेक्निकली स्टॉक के बारे में आज हम बात करते हैं। ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है आप लोगों के लिए। वीकली चार्ट में आपको एक क्लियर चीज़ दिख रही होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये हेड, ये नेक, ये हेड और ये शोल्डर, क्लियर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अगर ये पैटर्न भी ये निगेट कर देता है तो यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। चलो मान लो ये पैटर्न भी ये निगेट कर देता है, इसको भी नहीं मानता भाई, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं नहीं जा रहा ऊपर, चलो भाई उसको भी मत मान। यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है। तो इतने सारे बुलिश पैटर्न आपको दिख रहे हैं, उसके बाद भी ये स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है, एक ज़बरदस्त रैली क्यों नहीं ले रहा। आज तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है, उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा है ये। अगर आप वीकली चार्ट में, वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ देखें, ये अप्रैल और मार्च का टाइम है 2019 का, यहाँ पे आप देखें कितना ज़बरदस्त इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, मगर ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया था उस लेवल को जिस लेवल से ये आज कुछ दिन पहले वापस आया है, इस लेवल से ये आज कुछ दिन पहले वापस आया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेवल पे ये दोबारा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका हाई अगर इस हाई से मैच करें तो सेम हाई भी बनता है। तो ये इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। ये सारी ड्राइंग्स अगर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और उसके बाद आपके लिए कुछ लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपको, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सेम एक टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिला है। अगर सुज़लोन एनर्जी ने 8.45 का लेवल अपसाइड में ब्रेक कर दिया तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। जो पहला टारगेट हमें वीकली चार्ट में देखने को मिलेगा, इससे वो हमें समझ आता है 10 रुपये 11 रुपये के आसपास, उससे पहले ये नहीं रुकेगा। 10 रुपये 11 रुपये आपके लिए एक शॉर्ट टर्म टारगेट सामने निकल के आया है। दूसरा टारगेट अगर हम बात करें तो वो 14 से 15 रुपये का लेवल हमें निकल के आ रहा है। तो 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपको टेक्निकल चार्ट में भी देखने को मिल रहे हैं, मगर सेम पैटर्न हमें वही दिख रहा है जो 2019 में हुआ था। फ़र्क क्या है, इस बार वॉल्यूम्स, जो सेलिंग वॉल्यूम्स हैं वो इतनी हाई नहीं है। पिछली बार आप देखें सेलिंग वॉल्यूम्स भी काफ़ी आई थी, इस बार जो सेलिंग वॉल्यूम होता है वो बहुत छोटी होती है, मगर जो बाइंग वॉल्यूम्स हैं वो सेलिंग वॉल्यूम से लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना है। तो ये पॉजिटिव है। लास्ट कुछ वीक्स से जैसे ही फंड बाइंग हुई है, फंड बाइंग की वजह से ही इसने एक अपसाइड का ब्रेकआउट दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मेरे को मिलेंगे इसके बारे में और स्टॉक किस प्रकार से हरकत करता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए अपडेट करता रहूँगा। वॉरेन बफेट इफेक्ट के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके आराम से उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। जय हिंद, वंदे मातरम।